ये कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो बाहर से देखने में एक अमीर मिलेनियर लगता है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा मास्टर थीफ है। वह जिस चीज पर भी नजर डालता है वह चीज आखिरकार उसी के पास पहुंच जाती है। उसकी जिंदगी ऐश और आराम से चल रही थी। महंगे होटल, शानदार पार्टियां और बिना किसी डर के चोरी करना। उसे लगता था कि यह सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, लापरवाही इंसान को मुश्किल में डाल ही देती है। उसकी पुरानी चोरियों की वजह से कुछ दुश्मन फिर से उसके पीछे पड़ गए। उन्हीं में से एक आदमी ऐसा था जिसकी टोपी उसने कभी चोरी की थी और अब वही आदमी बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगे कि एक वक्त ऐसा आया जब उसका बच पाना मुश्किल लगने लगा। हर तरफ खतरा ही खतरा था। तभी अचानक एक रहस्यमय ग्रुप सामने आता है और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालता है, लेकिन यह मदद किसी एहसान की तरह नहीं थी। उनके पास भी अपना मकसद था। इस ग्रुप का लक्ष्य था जेल के अंदर छुपा हुआ $100 अरब डॉलर का गोल्ड, और इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकें। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब कहानी आती है रिंगो पर। रिंगो कोई साधारण चोर नहीं है। वह डिसगाइज बदलने में एक्सपर्ट है और लॉक खोलना उसके लिए बच्चों का खेल है। बड़े बड़े बैंक्स के सेफ डिपॉजिट बॉक्स उसके सामने टिक नहीं पाते थे, लेकिन रिंगो बाकी चोरों से अलग था। वह लालची नहीं था। वह सिर्फ क्रिमिनल्स को लूटता था और जो पैसा होता था वह विक्टिम्स को वापस कर देता था। रिंगो की सबसे अनोखी बात यह थी कि चोरी करने के बाद वह कभी भागता नहीं था। वह आराम से बैंक के मेन डोर से बाहर निकल जाता था। जब तक लोगों को समझ आता कि क्या हुआ है, तब तक सर्वेलेंस कैमरा में सिर्फ उसका पीछे जाता हुआ फिगर दिखाई देता था। इसी सोच के साथ रिंगो ने मिसफिट्स नाम की एक छोटी टीम बनाई। इस टीम में विक था जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, जिसने कभी अकेले पूरी इलीगल वेपन्स फैक्ट्री उड़ा दी थी। टीम में पायलट भी थी जो दिखने में शांत और खूबसूरत लगती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अकेले पूरे गैंगस्टर ग्रुप से निपट सकती थी। इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद रिंगो जानता था कि उनका अगला टारगेट अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। उनका निशाना था बिलियनियर शूल्स, जो बाहर से इन्वेस्टर दिखता था लेकिन अंदर से टेररिस्ट्स के साथ मिलकर पैसा बनाता था। उसने कई प्राइवेट जेल बना रखी थी और उन्हीं में से एक जेल के अंदर $100 अरब डॉलर से ज्यादा का गोल्ड छुपा हुआ था। इस गोल्ड तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी, एक ऐसा चोर जो जेल से बाहर निकलने में माहिर हो। और इसी वजह से उनकी नजर गई रिचर्ड पर, जो इस वक्त लॉस एंजलिस जेल में बंद था। और यहीं से शुरू होती है इस बड़ी चोरी की असली तैयारी। रिचर्ड कोई आम चोर नहीं था। वह चोरी की दुनिया का जाना माना नाम था। जेल में बंद होने के बावजूद उसकी प्लानिंग और स्किल्स अभी भी शार्प थी। मिसफिट्स टीम को पता था कि अगर जेल के अंदर से बाहर निकलने और फिर दोबारा जेल में घुसने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ रिचर्ड जानता है। उसी बीच दूसरी तरफ लॉस एंजलिस जेल में हलचल शुरू हो चुकी थी। फेडरल एजेंट्स को आदेश मिला कि रिचर्ड को एक प्राइवेट जेल में ट्रांसफर किया जाए। ये प्राइवेट जेल किसी और की नहीं बल्कि बिलियनियर शूल्स की थी। शूल्स को जैसे ही यह खबर मिली, वह खुद इस ट्रांसफर को अपनी आंखों से देखने पहुंच गया। लेकिन उसकी वजह कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उसकी असली मंशा थी अपनी वो कीमती टोपी वापस पाना जिसे रिचर्ड ने बड़ी सफाई से उड़ा लिया था। शूल्स ये सुनहरा मौका किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि रिचर्ड उसकी अपनी प्राइवेट जेल की सलाखों के पीछे आए ताकि वह उससे पुराना हिसाब बराबर कर सके। उधर रिचर्ड को भी धीरे धीरे इस बात की भनक लगने लगी थी और उसे समझ आ गया था कि मौत का साया उसके बिल्कुल करीब है। शूल्स ने रिचर्ड के एक पुराने दोस्त को दबोच लिया और उससे उगलवाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह दोस्त चट्टान की तरह वफादार निकला और भारी दबाव के बावजूद उसने अपना मुंह नहीं खोला। गुस्से से पागल शूल्स ने जेल के सारे नियमों को ताक पर रखते हुए सिक्योरिटी कैमरों का सिग्नल कटवा दिया और अपने गुंडों से उसे बेदर्दी से टॉर्चर करवाया। आखिरकार शूल्स को रिचर्ड की सही लोकेशन मिल ही गई। उधर रिचर्ड इन सब खतरों से बेखबर जेल से बाहर निकलते ही एक नए शिकार की तलाश में जुट गया। उसके ठीक सामने एक रईस आदमी बैठा था जिसकी कलाई पर प्योर गोल्ड, प्लैटिनम और बेशकीमती डायमंड की घड़ी चमक रही थी। रिचर्ड ने बातों के जाल में उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तब रिचर्ड ने अपनी शातिर चाल चली और उस पर ड्रिंक गिराने का नाटक किया। फिर कपड़े साफ करने के बहाने महज कुछ ही सेकंड्स में उसकी कीमती घड़ी गायब कर दी। उसे लगा कि आज का काम भी हमेशा की तरह आसान रहा, लेकिन तभी पासा पलट गया। गार्ड्स ने उसे दबोच लिया और पता चला कि वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मशहूर प्रिंस एलहाली था। रिचर्ड को अपनी इस जुर्रत की भारी कीमत चुकानी पड़ी और गार्ड्स ने उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। लेकिन रिचर्ड ने यह सब पहले से ही सोच रखा था और मार खाने से पहले ही उसने रूम कार्ड को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। मौका मिलते ही वह प्रिंस के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ और वहाँ से करीब 1 मिलियन की घड़ी पार कर दी। जब वह वहाँ से खिसकने ही वाला था, तभी अचानक प्रिंस कमरे में वापस आ गया। गार्ड्स ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं हुई कि रिचर्ड सिर्फ एक पतली दीवार की ओट में छिपा बैठा है। जैसे ही मौका मिला, रिचर्ड लिफ्ट में घुस गया और चैन की सांस लेने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह कार में बैठा,
उसके सामने फिर से वही प्रिंस खड़ा था। पर असल में यह कोई प्रिंस नहीं बल्कि मिसफिट्स टीम का एक माहिर सदस्य था जो भेष बदलकर उसे फंसा रहा था। यही वह शख्स था जो टीम का सबसे बेहतरीन ड्राइवर माना जाता था। अब रिचर्ड को समझ आ गया था कि वह बुरी तरह घिर चुका है। मिसफिट्स टीम उसे सीधे अपने गुप्त ठिकाने पर ले गई जहां मास्टरमाइंड रिंगो उसका इंतजार कर रहा था। सामने पूरी टीम को देखकर रिचर्ड को यकीन हो गया कि वह शातिर चोरों के चंगुल में फंस चुका है। रिंगो ने बिना वक्त बर्बाद किए उसे साफ कर दिया कि उनका असली निशाना शूल्स की अभेद्य प्राइवेट जेल में रखा $100 अरब डॉलर का गोल्ड है और इस नामुमकिन मिशन के लिए उन्हें रिचर्ड के हुनर की सख्त जरूरत है। रिचर्ड ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन शूल्स के हाथों तड़प तड़प कर मरने का डर उसे कहीं ज्यादा सता रहा था। काफी सोच विचार के बाद रिचर्ड ने टीम से हाथ मिलाने का फैसला किया और यहीं से इस महालूट की एक खतरनाक शुरुआत हुई। रिचर्ड जब मिसफिट्स टीम के साथ जुड़ा तो उसके दिमाग में सिर्फ अपना स्वार्थ था। उसे लगा कि वह बस सोना चुराएगा और अपना हिस्सा लेकर चंपत हो जाएगा, लेकिन रिंगो का प्लान उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा था। रास्ते में रिंगो ने रिचर्ड को हकीकत का आईना दिखाया कि शूल्स की उस मौत जैसी जेल से सोना निकालना जितना आसान दिखता है, असल में वह उतना ही जानलेवा और मुश्किल है। जेल के अंदर सिक्योरिटी कई स्तरों पर तैनात थी, जिसमें गार्ड्स, हाईटेक कैमरे, सेंसिटिव अलार्म्स और हर छोटी हलचल को पकड़ने वाला सिस्टम शामिल था। रिंगो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि बिना अंदरूनी मदद के इस अभेद्य किले को भेदना नामुमकिन है। रिचर्ड को जब इस प्लान के बारे में पता चला तो उसके अंदर एक रोमांच तो जागा, लेकिन साथ ही उसे मौत के साए का भी एहसास हुआ। उसे अब समझ आ चुका था कि यह कोई मामूली चोरी नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा मिशन है। इसी बीच शूल्स को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि रिचर्ड अब उसकी पहुंच से काफी दूर निकल गया है। वह गुस्से से तमतमा उठा और उसने रिचर्ड को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अपने गुर्गों को चारों तरफ फैला दिया। उधर मिसफिट्स टीम बिना वक्त गंवाए अपने सफर पर आगे बढ़ती रही और अब्बू ढाबी जा पहुंची। रिचर्ड का मन अब भी डांवाडोल था और वह इस खूनी झंझट से पीछा छुड़ाकर भागना चाहता था। यही वजह थी कि एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते ही वह टीम से अलग हो गया और अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीने का फैसला किया। अब्बू ढाबी की चकाचौंध, लग्जरी गाड़ियों और आलीशान पार्टियों की चमक में रिचर्ड खुद को पूरी तरह खो बैठा। उसे लगा कि उसकी किस्मत एक बार फिर चमक उठी है। एक शानदार पार्टी के दौरान उसकी नजर एक ऐसे रईस पर पड़ी जिसने बेहद कीमती ब्रांडेड घड़ी पहन रखी थी। रिचर्ड ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक हाथ की सफाई दिखाई और महज चंद सेकंड्स में वह घड़ी अपनी जेब में डाल ली, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। जैसे ही वह वहां से खिसकने वाला था, एक रहस्यमयी महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने न सिर्फ वह घड़ी उसके असली मालिक को वापस की, बल्कि रिचर्ड के हाथ में बच्चों के खिलौनों का एक पैकेट थमा दिया। ये सब इतनी बिजली की रफ्तार से हुआ कि रिचर्ड के होश उड़ गए। जब उसने उस महिला का चेहरा गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी होप थी। तलाक के बाद रिचर्ड ने बरसों से अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था और अचानक उसे अपने सामने पाकर उसका पत्थर दिल भर आया। होप को सामने देखकर रिचर्ड के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसे पहली बार इस बात का पछतावा हुआ कि वह हमेशा सिर्फ अपनी दौलत और खुद के बारे में सोचता रहा और अपनी इकलौती बेटी को बेसहारा छोड़ दिया। होप ने उसे साफ कह दिया कि वह उसके काले कारनामों और मिसफिट्स टीम के पूरे प्लान के बारे में सब जानती है। यही वो मोड़ था जिसने रिचर्ड की पूरी सोच बदल दी। उसने दोबारा रिंगो से हाथ मिलाया, लेकिन इस बार उसकी वजह दौलत का लालच नहीं बल्कि अपनी बेटी का खोया हुआ भरोसा जीतना था। रिचर्ड ने टीम के सामने एक शर्त रखी कि मिशन के बाद सारा हिस्सा उसे चाहिए। इस पर रिंगो ने खुलासा किया कि मिसफिट्स टीम लूटा हुआ पैसा अपने पास नहीं रखती बल्कि उसे नेक कामों के लिए दान कर देती है। ये सुनकर रिचर्ड एक बार फिर पीछे हटने लगा, क्योंकि उसके लिए चोरी का मतलब सिर्फ अपना मुनाफा था। लेकिन तभी होप ने अपने पिता से पहली बार कुछ मांगा। उसने कहा कि यह मिशन एक सही मकसद के लिए है और यही एक मौका है जब वह अपनी पुरानी तमाम गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। रिचर्ड के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर वह पिघल गया। रिचर्ड ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार बिना किसी निजी फायदे के इस मिशन के लिए हामी भर दी और यहीं से शुरू हुआ इस महालूट का असली खेल। मिशन का सबसे अहम हिस्सा यह पता लगाना था कि आखिर वह बेहिसाब सोना जेल के किस कोने में छिपा कर रखा गया है। शूल्स की वो प्राइवेट जेल बाहर से जितनी मामूली दिखती थी, अंदर से उतनी ही खौफनाक थी। वहाँ हर तरफ हथियारों से लैस गार्ड्स और कड़ा पहरा था, जहाँ एक छोटी सी चूक पूरी टीम को सलाखों के पीछे पहुँचा सकती थी। जब टीम के बाकी सदस्य मिशन की बारीकियों पर काम कर रहे थे, उसी दौरान रिचर्ड और होप को बरसों बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। होप ने पहली बार अपना दिल खोल कर रख दिया और बताया कि बचपन में अपने
अपने पिता के अचानक छोड़कर चले जाने से उसे कितनी गहरी चोट पहुंची थी। रिचर्ड को कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी लापरवाहियों ने उसकी मासूम बेटी की जिंदगी में कितना बड़ा जख्म दिया है। रिचर्ड ने होप से वादा किया कि अब वह उसे बिना बताए कभी गायब नहीं होगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो जाएं। यह वादा करना जितना कठिन था, होप के लिए इसके मायने उतने ही बड़े थे। कुछ समय बाद टीम को पक्की खबर मिली कि महज 3 दिनों के भीतर आतंकवादी उस सोने को जेल से बाहर ले जाने की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब था कि मिसफिट्स टीम के पास समय बहुत ही कम बचा है और अगर अब भी कदम नहीं उठाया गया तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। टीम ने तय किया कि जेल के भीतर ऐसा हड़कंप मचाना होगा जिससे सिक्योरिटी पूरी तरह तितर बितर हो जाए और किसी को कानो कान खबर न हो कि असली निशाना क्या है। रिंगो ने पहला दांव चला। उसने सैनिटेशन इंस्पेक्टर का भेष बदला और जेल डायरेक्टर के सामने किचन की बदहाली और पुराने ओवन का रोना रोना शुरू कर दिया। उसने डायरेक्टर को डराया कि यह ओवन कभी भी फट सकता है जिससे जेल की साख मिट्टी में मिल जाएगी। प्रमोशन के लालच में अंधे हुए डायरेक्टर ने बिना सोचे समझे तुरंत नया ओवन मंगाने का फरमान जारी कर दिया। यह सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा था। विक ने सिस्टम हैक करके डिलीवरी को अगले दिन दोपहर के लिए सेट कर दिया। डायरेक्टर को लगा कि सब उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। डिलीवरी वाले दिन जब असली ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, तभी वायलेट ने मौका पाकर उसे लॉकर में कैद कर दिया और उसकी जगह टीम का एक सदस्य ट्रक लेकर जेल के भीतर पहुंच गया। अब मोर्चा संभाला रिचर्ड और विक ने, जो मेंटेनेंस वर्कर बनकर अंदर दाखिल हुए। जेल में कदम रखते ही रिचर्ड ने वहां रखी एक मूर्ति को जोर से लात मारी। ये कोई गुस्सा नहीं बल्कि प्लान था, क्योंकि उसी मूर्ति के नीचे आगे का गुप्त रास्ता छिपा हुआ था। सब कुछ तय योजना के मुताबिक चल रहा था कि तभी अचानक जेल डायरेक्टर खुद मुआयने के लिए वहां आ धमका। रिंगो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना और आखिरकार रिंगो को भी उसके साथ अंदर जाना पड़ा। डायरेक्टर की आवाज सुनते ही टीम के बाकी सदस्य मशीनों के पीछे दुबक गए। तभी डायरेक्टर ने नई मशीन को चेक करने के लिए स्टार्ट बटन दबाने की कोशिश की, जिससे सबकी सांसें हलक में अटक गईं। रिंगो ने तुरंत स्थिति को संभाला और झूठ बोल दिया कि मशीन अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई है और इसे अभी चलाने पर सिस्टम क्रैश हो सकता है। डायरेक्टर उसकी बात मानकर बाहर निकल गया। खतरा टल चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी सामने थी। डायरेक्टर के जाते ही टीम ने राहत की सांस ली। रिंगो ने बड़ी सफाई से डायरेक्टर को गले लगाते वक्त उसका एक्सेस कार्ड उड़ा लिया। यही वह जादुई कार्ड था जिससे जेल के प्रतिबंधित हिस्सों के दरवाजे खुल सकते थे। शिफ्ट बदलने का इंतजार खत्म होते ही रिचर्ड और विक बिजली की फुर्ती से लॉन्ड्री रूम की तरफ भागे, क्योंकि वहीं से अंडरग्राउंड वॉल्ट का रास्ता जाता था। जैसे ही वॉल्ट का दरवाजा सामने आया, टीम को समझ आ गया कि शूल्स ने सुरक्षा का कितना तगड़ा इंतजाम कर रखा है। वहाँ मोटे फौलादी दरवाजे, अत्याधुनिक सेंसर्स और हर वक्त अलर्ट रहने वाले अलार्म लगे थे। अब शुरू हुआ प्लान का वो हिस्सा जिससे पूरी जेल में तबाही मचने वाली थी। टीम के सदस्यों ने खाना परोसने वालों का भेष बनाया और कैदियों के खाने में बहुत ही पावरफुल लैक्सेटिव यानी पेट खराब करने वाली दवा मिला दी। बेखबर कैदियों ने भरपेट खाना खाया और कुछ ही देर में पूरी जेल में हाहाकार मच गया। एक के बाद एक कैदी बीमार पड़ने लगे और उल्टी, दस्त के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स, गार्ड्स और स्ट्रेचर्स यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। डायरेक्टर खुद भागता हुआ आया, लेकिन वहाँ की बदबू और खौफनाक हालात देखकर उसे चक्कर आ गया। पूरी जेल अराजकता के ढेर में बदल चुकी थी और इसी सुनहरे मौके का इंतजार मिसफिट्स टीम बड़ी बेसब्री से कर रही थी। विक और बाकी सदस्य सफाई कर्मचारियों का भेष धरकर टॉयलेट एरिया तक पहुंच गए। वहां बड़े बड़े वार्निंग बोर्ड्स लगा दिए गए ताकि कोई भी उनके पास आने की जुर्रत न करे। इधर होप और प्रिंस ने जांच अधिकारी बनकर जेल में एंट्री ली और बड़ी खामोशी से कार चैसी के नीचे एक टाइम बम लगा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा किया जा सके। अब वॉल्ट के अंदर का असली काम शुरू हुआ। विक ने सही जगह का अंदाजा लगाकर फर्श में एक छोटा सा छेद ड्रिल किया और जैसे ही टाइमर 3 सेकंड पर पहुंचा, उसने बम नीचे फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन जेल में मचे शोर शराबे के बीच किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। वॉल्ट का दरवाजा खुल चुका था। विक ने तुरंत ट्रॉली अंदर धकेली और सोने की ईंटें भरनी शुरू कर दी। रिचर्ड ने भी बिजली की फुर्ती से काम किया। तभी विक की नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने पैनिक होने के बजाय एक गोल्ड ब्लॉक के साथ कैमरे की तरफ देखकर फोटो खींच ली। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि सिस्टम हैक करके सिक्योरिटी स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीर चला दी गई। जब शूल्स को हलचल की खबर मिली तो उसने तुरंत वॉल्ट की लाइव फीड दिखाने का हुक्म दिया। स्क्रीन पर सोना अपनी जगह सही सलामत दिख रहा था, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन शूल्स शातिर था, वह ज्यादा देर शांत नहीं बैठा। शक होने पर उसने दोबारा स्क्रीन को गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। घबराकर वह खुद वॉल्ट की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसफिट्स टीम वॉल्ट को पूरी तरह साफ कर चुकी थी। शूल्स ने गुस्से में
पूरी जेल को सील करने का आदेश दे दिया और किसी के भी बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। उसी दौरान एक मरीज को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जा रहा था। शूल्स की पैनी नजर उस पर पड़ी, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ कैदी असल में विक था। तभी स्ट्रेचर से सोने का एक छोटा टुकड़ा नीचे गिर गया। शूल्स फौरन समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। उसने सभी एम्बुलेंस को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि रिचर्ड और उसकी टीम अब भी जेल के घेरे में ही है। जांच चल ही रही थी कि तभी शूल्स को एक और खबर मिली। उसके आदमियों ने दावा किया कि उन्होंने रिचर्ड की बेटी होप को दबोच लिया है। ये सुनते ही शूल्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसे लगा कि अब वह रिचर्ड को अपनी उंगलियों पर नचा सकेगा। लेकिन उसी पल पास खड़े दो नकाबपोश लोगों ने उसका ध्यान खींचा। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स पहन रखे थे और खुद को गैस क्लीनिंग कंपनी का स्टाफ बता रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जेल के अंदर जहरीली गैस लीक होने का खतरा है और एरिया को खाली करना बेहद जरूरी है। शूल्स अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक कार तेज रफ्तार में उसके पास से गुजरी। शूल्स की नजर कार में रखे सोने पर पड़ी और वह चिल्लाया कि यही असली एस्केप प्लान है। वह बिना एक पल गंवाए अपने लड़ाकों के साथ उस कार के पीछे लग गया। शूल्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कार का वह पीछा कर रहा है वह सिर्फ उसे भटकाने का एक जरिया था। उस कार को प्रिंस चला रहा था, जो जानबूझकर उसे शहर से दूर रेगिस्तान की तरफ ले गया। शूल्स को लगा कि अब वह जीत के बिल्कुल करीब है। कार जैसे ही रुकी, उसने खुद आगे बढ़कर डिग्गी खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसे उसी पल एहसास हो गया कि उसे एक बार फिर बड़ी सफाई से धोखा दिया गया है। उधर असली टीम अभी भी जेल के अंदर ही मौजूद थी। रिचर्ड और बाकी मेंबर्स ने उस पुरानी मूर्ति को एक सांचे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ओवन में सोने को पिघलाया और फिर उस तपते हुए लिक्विड गोल्ड को सांचे में भर दिया। कुछ ही देर में सोने की एक विशालकाय मूर्ति तैयार हो गई। इसके बाद टीम ने उस मूर्ति पर बड़ी चतुराई से पेंट कर दिया ताकि वह एक मामूली और टूटी हुई पुरानी मूर्ति जैसी लगे। उन्होंने रिपेयरिंग के बहाने उसे खुलेआम जेल डायरेक्टर के सामने पेश किया। डायरेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कागजी कार्रवाई पूरी कर टीम को जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ शूल्स गुस्से से पागल हो चुका था। वह अपनी गन निकालने ही वाला था कि अचानक प्रिंस के गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी असली सच सामने आया। वह कोई नकली प्रिंस नहीं बल्कि असली प्रिंस अल-हाली था। मिशन शुरू होने से पहले ही उसने अपने गार्ड्स को गुप्त तरीके से तैनात कर दिया था। जैसे ही शूल्स ने हथियार उठाने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे तुरंत दबोच लिया। शूल्स अब पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका आखिरी दांव अब भी बाकी है। वह अपने आदमियों को रिचर्ड की बेटी से निपटने का हुक्म देता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने वायलेट खड़ी होती है, जिसे उसने गलती से होप समझ लिया था। असल में वायलेट को जानबूझकर पकड़े जाने दिया गया था। बंदी होने के बावजूद वायलेट ने चंद पलों में शूल्स के सभी आदमियों को ढेर कर दिया। अब शूल्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके सामने अब सिर्फ रिचर्ड और उसकी जांबाज टीम खड़ी थी। वायलेट ने अपने विरोधियों का खात्मा कर दिया था और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शूल्स ने हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश की, लेकिन प्रिंस के गार्ड्स ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। मिशन के अंतिम चरण में मिसफिट्स टीम ने वॉल्ट से निकाला हुआ सारा सोना गुप्त तरीके से चैरिटी के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने लिए एक भी पैसा नहीं रखा। अब्बू ढाबी की सड़कों पर अब हड़कंप खत्म हो चुका था। मिसफिट्स टीम ने अपने भेष और शातिर चालों से अधिकारियों का ध्यान भटका दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि $500 अरब डॉलर का सोना चोरी हो चुका है। रिचर्ड ने रिंगो और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह आगे कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। इस तरह बिना किसी खून खराबे और बिना किसी शोर के $100 अरब डॉलर की यह महालूट पूरी हुई। अगर कहानी में मजा आया हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।